Hello everyone, I am Harsh Dedha and we are discussing our sixth chapter मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपका कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं और उनके बनने का कारण क्या होता है, वो कैसे डेवलप होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका फर्स्ट मेजर लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे, माउंटेन्स। व्हाट इज माउंटेन्स? माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आपके जो माउंटेन्स होते हैं वो आपके अर्थ सरफेस का एक नेचुरल हाइट होती है। आपके अर्थ सरफेस पे वैलीज होती हैं, आपकी रिवर्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। तो आपके एक नेचुरल हाइट जो होती है आपकी अर्थ सरफेस पे, नेचुरल एलिवेशन मीन्स एक प्राकृतिक ऊंचाई, उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। अर्थ के सरफेस से ऊंचे तो आपके प्लेट्यूज भी होते हैं। तो क्या वो भी माउंटेन्स हो गए? नहीं। तो सेकंड है हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। तो आपके माउंटेन्स के पास आपकी एक स्मॉल समिट होता है, यानी आपकी जो चोटी है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये काफी छोटी है, ये एक स्मॉल समिट है मीन्स एक चोटी। और माउंटेन्स का जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है, वो काफी ज्यादा फैला हुआ होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आपके माउंटेन्स हैं। तो ये माउंटेन की आपकी जो पीक है वो काफी छोटी है और बेस काफी बड़ा है, तो हम इसे माउंटेन कह सकते हैं। और ये एक नेचुरल एलिवेशन है आपके अर्थ सरफेस पे, यानी एक प्राकृतिक ऊंचाई आपकी पृथ्वी की सतह पर। थर्ड है आपका हायर देन सराउंडिंग एरिया एंड सम आर हायर देन क्लाउड्स। तो आपके जो माउंटेन्स होते हैं वो आपके सराउंडिंग एरिया, जो आपका लिविंग एरिया है, उससे काफी हाइट में ऊंचे होते हैं। और कोई कोई माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। लाइक आपके हिमालयाज, जिनकी ऊंचाई आपकी 8000 मीटर है, तो वो आपके इतने ऊंचे होते हैं कि कभी कभार वो आपके बादलों को भी क्रॉस कर जाते हैं। एंड क्लाइमेट बिकम ओल्डर। एटमॉस्फेयर में हमने डिस्कस करा था, जब आप ऊंची हाइट्स में ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी आपका जो लिविंग एरिया है, आपका सराउंडिंग एरिया है, आप उससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो आपका क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा, मीन्स ठंड और बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही माउंटेन्स पे होता है, क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया से काफ़ी ज़्यादा हाइट में होते हैं। और अगर आप माउंटेन्स पे नोटिस करेंगे कि जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं माउंटेन्स पे, तो आपका जो क्लाइमेट है वो कोल्डर होता चला जाता है, मीन्स ठंड बढ़ती ही चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। तो आपके माउंटेन्स में जमी हुई बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें ही हम ग्लेशियर्स कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जमी रहती है। क्योंकि हमने डिस्कस करा माउंटेन्स में आपका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है जब हम हाइट में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो वहाँ पे बर्फ की जो नदियां होती हैं, रिवर्स ऑफ आइस, वो हमेशा जमी हुई होती हैं, इसलिए हम उन्हें ग्लेशियर्स कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरिया बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट एंड सीन्स स्लोप्स आर स्टेप, लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो आपके माउंटेन एरिया में काफ़ी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो लिविंग कंडीशंस काफ़ी मुश्किल होती है। वहाँ पे क्लाइमेट, जैसे कि हमने डिस्कस करा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। वहाँ पे बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, तो लोगों के लिए वहाँ पे जीना आसान नहीं है, वहाँ पे लिविंग आसान नहीं होती है। तो वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लोग माउंटेन्स पे रहते हैं। एंड सेकेंड रीज़न, स्लोप्स आर स्टीप, मीन्स वहाँ पे जो सरफेस है माउंटेन्स का वो ऊबड़ खाबड़ होता है। एंड लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो आपके माउंटेन्स आपका एक ऊंचाई होती है और वो भी ऊबड़ खाबड़, तो इसलिए वहाँ पे फार्मिंग आसान नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आपका रेंजेस। तो रेंज क्या होती है? माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब बहुत सारे माउंटेन्स एक जगह पर होते हैं तो हम उसे माउंटेन रेंज कह देते हैं। लाइक आपके हिमालयाज हैं, आपके एल्प्स, एंडीज, तो ये कोई एक माउंटेन नहीं है, ये बहुत सारी माउंटेन्स की श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा आपका कि जो आपके माउंटेन्स की रेंज होती है वो आपके कई 100 किलोमीटर तक लंबी होती है, इसलिए हम उनको रेंज बोलते हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट लाइन आपके माउंटेन्स की, इसलिए हम उन्हें रेंजेस बोलते हैं। द हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। तो आपके जो हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, ये माउंटेन रेंजेस हैं आपकी, ये माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन रेंजेस हैं। और इन्हीं माउंटेन रेंजेस में आपके कुछ पॉपुलर माउंटेन्स होते हैं। लाइक आपके हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी जिसकी हाइट है वर्ल्ड में, वो आपका हिमालय में ही लाया करता है। तो एशिया की आपकी माउंटेन रेंज है हिमालय, यूरोप की है आपकी एल्प्स, और साउथ अमेरिका की जो पॉपुलर माउंटेन रेंज है वो है आपकी एंडीज।
लास्ट पॉइंट, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। तो जो आपके माउंटेन्स होते हैं वो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है और उनकी शेप भी डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में आपके 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट है आपका फोल्ड माउंटेन्स, क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर। जब आपकी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जो उनके अंदर का जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ पुश होता है, तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो इसको समझते हैं एक पिक्चर की हेल्प से। ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है नीचे, ये आपकी एक टेक्टोनिक प्लेट हो गई और ये आपकी एक टेक्टोनिक प्लेट हो गई। अब ये प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, आपस में टकराएंगी, तो जब टकराने के बाद जो अर्थ के अंदर का जो क्रस्ट होता है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, तो आपके फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। तो ये आपके हो गए फोल्ड माउंटेन्स। तो आपके अर्थ में कौन कौन से और कितने टाइप्स के फोल्ड माउंटेन्स हैं? द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो हिमालयन माउंटेन और आपके एल्प्स माउंटेन आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनकी जो सरफेस है वो काफी ऊबड़ खाबड़ है, यानी रग्ड रिलीफ, एक ऊबड़ खाबड़ सतह है इनकी। हाई कॉनिकल पीक्स, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं ये आपकी जो शेप है इस माउंटेन की, ये कॉनिकल है, मीन्स एक कॉन की शेप में है। तो जिसकी तो फोल्ड माउंटेन्स की जो पीक होती है वो एक कोन की शेप में होती है, इसलिए हम इन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में जो अरावली रेंज है जो आपकी राजस्थान में लाई करती है वो आपकी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है वर्ल्ड में। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the process of erosion। तो आपकी जो अरावली रेंज जो आपके माउंटेन्स हैं वो घिस चुके हैं बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इरोजन। नेक्स्ट, द अपैलेचियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। दोनों माउंटेन्स है जो आपके अपैलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन्स इन रशिया, ये इनकी जो शेप है ये गोलाकार है। ये लाइक जो आपके हिमालयंस एंड आपके जो एल्प्स है वो उनकी जो शेप है वो कॉनिकल है, बट अपैलेचियंस एंड यूराल माउंटेन्स की जो शेप है वो राउंडेड है एंड लो एलिवेशन, और इनकी हाइट भी काफी कम है एज कंपेयर टू हिमालयन एंड एल्प्स। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो आपके जो दोनों माउंटेन्स हैं अपैलेचियंस एंड यूराल माउंटेन्स, ये काफी ज्यादा पुराने हैं एज कंपेयर टू हिमालयन एंड एल्प्स बिकॉज दे आर young fold mountains, and Ural mountains in Russia are very old fold mountains. Next है आपके block mountains. What is block mountains? Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. तो जब आपके दो टेक्टोनिक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं तो उनके बीच का जो एरिया है वो जमीन के और अंदर की तरफ धंसने लगता है, जिससे आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। ये प्लेट इधर जा रही है एंड ये वाली प्लेट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके बीच का जो लैंड है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जमीन में अंदर की तरफ धंसने लगेगा। तो उससे जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। आपका लैंड था, अब ये लैंड बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें एक बीच में ब्लॉक आ चुका है, इसलिए हम इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगती है तो उनसे ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज होर्स एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबिन। तो ब्लॉक माउंटेन्स में जो अपलिफ्टेड यानी जो ऊपर की तरफ जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, एंड जो नीचे जो जमीन के अंदर की तरफ जो धसा हुआ पार्ट है हम उसे ग्रेबिन कहते हैं। द राइन वैली एंड द वोजेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये आपका वोजेस माउंटेन है, ये यहाँ पे एक लैंड है और ये आपका एक माउंटेन है। अब इसके बीच में जो एरिया है वो जमीन के अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसलिए तो बीच में इनके एक ब्लॉक बन गया। तो ऊपर वाला पार्ट आपका होस्ट हो गया एंड नीचे वाला आपका ग्रेबन, इसलिए हम इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो आपके जो ज्वालामुखी होते हैं वो इरप्ट होते हैं, उनमें से जो लावा निकलता है जब वो फटते हैं तो उससे आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो ये आपके दो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, किलिमंजारो एंड फुजियामा।
तो आपके जो ये दोनों वोल्केनिक माउंटेन्स आपके वोल्केनिक एक्टिविटी की मदद से बने हैं। तो जब वोल्केनोज फटे, आपके इरप्ट हुए, उनसे जो सारा लावा निकलता है, उनसे आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ये था आपके 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। हमारे लाइफ में माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। आपके माउंटेन्स होते हैं वो वाटर को स्टोर करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। कैसे? मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। अब जो आपकी बहुत सारी रिवर्स होती हैं, उनका जो सोर्स होता है, जहाँ से वो नदियाँ निकलती है, वो बहुत सारे सोर्सेज आपके माउंटेन्स में से ही होते हैं। रिजर्वेयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। तो माउंटेन्स में आपके हम बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपके चारों तरफ माउंटेन्स हैं और इसके बीच में जो लैंड है, यहाँ पे आपने एक रिजर्वेयर देख पा रहे हैं। ये आपका पानी स्टोर करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जिसे हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपके माउंटेन से जो पानी आता है, जो आपकी नदियों में से जो पानी आता है, वो आपका फार्मिंग में इरिगेशन के लिए यूज होता है और उससे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, जो आपका माउंटेन्स में से वाटर निकलता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो रिवर वैलीज यानी जो माउंटेन्स के बीच में जो आपकी घाटी होती है, वहां पे से जो नदियां बहती हैं, उन नदियों का जो पानी होता है वो आपकी फार्मिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है। वहां पे उनके किनारे, नदियों के किनारे आप खेती कर सकते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी एक रिवर वैली है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एसेट्रा। तो जो आपके माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं, वो हमें फ्यूल, फॉडर मीन्स जो आपका चारा होता है, आपका शेल्टर फॉर लिविंग, ये सब चीज आपके फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। तो जो आपके माउंटेन्स होते हैं वो एक आइडियल साइट होती है, क्योंकि माउंटेन्स आपके एक तो ठंड होने की वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, एंड वहाँ पे बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा जमी होती है, जो एक आइडियल लोकेशन होती है फॉर टूरिस्ट। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। तो माउंटेन्स को लोग उसकी ब्यूटी निहारने के लिए जाते हैं। काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं आपके, लाइक माउंट एवरेस्ट, आपके इंडिया में आपके एल्प्स। तो ये काफ़ी आइडियल लोकेशन होते हैं, क्योंकि ये ब्यूटीफुल, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। Several sports like paragliding, hang gliding and river rafting and skiing are popular in mountains। तो आपके माउंटेन्स में कई तरह के स्पोर्ट्स भी होते हैं, लाइक आपकी पैराग्लाइडिंग, आपकी हैंग ग्लाइडिंग। आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपकी पैराग्लाइडिंग हो गई, आपकी स्कीइंग, ये रिवर राफ्टिंग आपका माउंटेन एरिया होता है, उसी में ही ये पॉसिबल हो पाती है। इसलिए आपके माउंटेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमको काफ़ी हेल्प भी करते हैं, हमको काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में। तो ये था आपका फर्स्ट मेजर लैंडफॉर्म, माउंटेन्स एंड उसके कुछ टाइप्स, और हमने ये भी पढ़ा कि क्यों ये माउंटेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्लेट्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।